शांत, सनातन, अप्रमेय, निष्पाप, मोक्षरूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। दोस्तों, हमें तो पता है हनुमान जी के लिए असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है, और आज इस भक्त ने अपना एक ऐसा अनुभव शेयर किया है जिसमें हनुमान जी ने उनका एक ऐसा ही असंभव कार्य को संभव किया जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। पिछली वीडियो में हमने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब 2 लोगों ने दिया है। उनका नाम वीडियो के एंड में शाउट आउट होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबाना। अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम गुप्ता रखना चाहता हूँ। वैसे तो मैं गुजरात के सूरत से बिलोंग करता हूँ और पिछले 7 सालों से मैं कुवैत में जॉब कर रहा हूँ। वैसे तो श्री हनुमान जी ने हमें हर कदम पर साथ दिया है। जब जब मुसीबत आई तब मेरे बजरंगबली ने मेरी सहायता की है। आज मैं मेरे और मेरे वाइफ के साथ श्री हनुमान जी से जुड़ा एक अद्भुत चमत्कार का अनुभव आपके वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप इसे अपने वीडियो में जरूर दिखाएंगे। ये बात 9 मई 2020 की है। वो दिन मुझे थोड़ा फीवर था। मैं जॉब से आने के बाद मेडिसिन लेकर सो गया क्योंकि अगले दिन मुझे वापस जॉब पे जाना था। अगले दिन मुझे सेहत में थोड़ा सुधार लगा, इसलिए मैं फिर से जॉब पर चला गया। वहाँ जाने के बाद दोपहर के समय मुझे फिर से फीवर हो गया। मैंने तुरंत मेरी वाइफ को कॉल किया और कहा तुम अभी दवाइयाँ ले आओ, क्योंकि उसी दिन कोरोना की वजह से 4 बजे से कर्फ्यू लगने वाला था, वो भी 20 दिन के लिए, और सभी प्राइवेट हॉस्पिटल बंद होने वाले थे। इसलिए मेरी वाइफ फार्मेसी से मेडिकल ले आई, लेकिन 2-3 दिन तक मेडिसिन लेने के बाद भी बुखार ठीक नहीं हो रहा था। और फिर मेरी वाइफ को भी सेम प्रॉब्लम होने लगी। मेडिसिन से बुखार तो ठीक हो जाता, लेकिन दूसरे दिन फिर से आ जाता। कर्फ्यू की वजह से हम डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते थे। फिर आखिर में 16 मई को मैंने मेरे जॉब से छुट्टी ले ली। फिर ऑफिस साइट से कॉल आया कि कल यानी 27 मई को तुम्हारी डे शिफ्ट है और तुमको साइट पर रिपोर्ट करना है। मैंने मेरे सुपरवाइज़र से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर तुम कल नहीं आए तो परसों तुम्हें मेडिकल फिट सर्टिफिकेट लाना होगा। अगर तुम ये सर्टिफिकेट लेकर नहीं आए तो कंपनी से तुमको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उस वक्त कर्फ्यू चल रहा था, ऐसे में घर से बाहर जाना मुश्किल था। जिसके पास कर्फ्यू पास हो वही बाहर जा सकता था, और जब तक फिट सर्टिफिकेट न दूँ तब तक जॉब पर भी नहीं जा सकता। इसलिए मुझे कैसे भी करके हॉस्पिटल जाना था। इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक तो ऑफिस का टेंशन, ऊपर से हम दोनों की तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर मैंने अपने एक दोस्त से कांटेक्ट किया और मेरी प्रॉब्लम बताई। उनका भाई कुवैत में डॉक्टर है, तो उन्होंने मुझे डॉक्टर्स की लिस्ट भेजी। फिर उनमें से एक डॉक्टर को मैंने व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने मुझे एक मेडिसिन के नाम व्हाट्सएप पे भेजे और कहा कि 3 दिन तक अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो चेकअप करवाना, लेकिन मुझे फिट सर्टिफिकेट भी चाहिए था। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों घबरा गए थे क्योंकि बुखार ठीक नहीं हो रहा था। इसलिए हमने सोचा कि 3 दिन का वेट नहीं करना है और हमें आज ही चेकअप करवाना होगा। ये बात 17 मई की है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हॉस्पिटल कैसे जाए, और ऊपर से मुझे कंपनी से प्रेशर था फिट सर्टिफिकेट सबमिट करने का। फिर उसी दिन मैंने अपने सेफ्टी ऑफिसर को कांटेक्ट किया और पूरी बात बताई। वो तुरंत हमें लेने के लिए अपने रिस्क पर हमारे घर आ गया क्योंकि उनके पास कर्फ्यू का पास था। फिर हमें 3 बजे यहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़ा। वहाँ इतनी भीड़ थी कि हमारा नंबर काफ़ी देर बाद आया, और फिर हमारा कोरोना टेस्ट हुआ। टेस्ट करने के बाद हमें 14 दिन का होम क्वारंटाइन दे दिया और मुझे दवाई दी, और मेरी वाइफ को एक भी दवाई नहीं दी। वहाँ से हम शाम के 6:15 बजे फ्री हो गए थे, लेकिन कोई गाड़ी ना होने के कारण हम घर भी नहीं जा सकते थे। हॉस्पिटल के स्टाफ ने कहा कि हम आपको घर छोड़ देंगे, लेकिन उस समय रमजान चल रहा था। 6 बजे के बाद वे अपना फास्ट छोड़ते हैं, तो हमें हॉस्पिटल में ही वेट करना पड़ा। और कोई स्टाफ आएंगे भी या नहीं हमें छोड़ने, वो भी कुछ पता नहीं था। वेट करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। एक महिला डॉक्टर थी, उनसे बात की, लेकिन सब वही बोल रहे थे कि छोड़ने आएंगे। ऐसा करते करते रात के 8 बज गए। एक तो कर्फ्यू का वक्त था, ऊपर से हम दोनों बीमार थे। कैसे घर जाए कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस मन ही मन बजरंगबली को याद कर रहा था।
एक एक करके सभी डॉक्टर्स जा रहे थे, कोई मदद करने को तैयार नहीं था। तब एक डॉक्टर की नाइट शिफ्ट थी तो वो हॉस्पिटल आए, उसी की कार में फिर हमको घर छोड़ा। ये तो मेरे बजरंगबली की कृपा थी जो इतनी रात उस डॉक्टर का ड्राइवर हमें घर छोड़ने आया, वरना कोरोना वायरस की महामारी में कौन यहाँ परदेश में मदद करता है। ये हमारे प्रभु का ही चमत्कार था। अगले दिन हमारे सारे पड़ोसियों को पता लग गया था कि हमने कोरोना टेस्ट करवाया है। हमारे एक पड़ोसी का कजिन उसी हॉस्पिटल में काम करता है। उन्होंने कहा कि आप दोनों की सिविल आईडी का नंबर दो तो रिपोर्ट का जल्दी पता चल जाएगा। हमें भी लगा कि हॉस्पिटल वाले तो 4-5 दिन के बाद बताएंगे, अगर जल्दी पता चल जाए तो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो हमने अपने सिविल आईडी का नंबर दे दिया। उसी दिन शाम के समय मेरी वाइफ पूजा की तैयारी कर रही थी। ये बात 18 मई की है। तभी मेरे पड़ोसी ने कॉल करके बताया कि हम दोनों को कोरोना पॉजिटिव है। ये सुनकर तो मेरी वाइफ का रो रो कर बुरा हाल था। मेरी वाइफ का उसी दिन उपवास भी था। उसे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। और मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया, हम दोनों ने 2 दिन पहले ही सोचा था कि अगले मंगलवार को हम 100 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 19 मई मंगलवार की सुबह हमने 50 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और शाम के समय 51 बार। फिर रात को सो गए। अगले दिन जब हम उठे तो काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे। मेरी वाइफ को सिर्फ सूखी खांसी आ रही थी, वो भी फार्मेसी की दवा से ठीक हो गई। जब हम ठीक हो गए उसके 3-4 दिन बाद मेरे और मेरी वाइफ के लिए हॉस्पिटल से 2 अलग अलग कॉल आए, यह कहने के लिए कि हम दोनों कोरोना पॉजिटिव है। तब मेरी वाइफ डर गई थी कि अगर हमें हॉस्पिटल में रखेंगे तो हम एक दूसरे को मिल भी नहीं पाएंगे। घर में हम एक दूसरे का ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। थोड़ा डर मुझे भी था कि कहीं हॉस्पिटल जाना ना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि हॉस्पिटल से बार बार फ़ोन आने लगे और यही कहते कि वेट फॉर एम्बुलेंस। लेकिन अब मेरी प्रभु की कृपा देखो कि 31 मई को हमारे 14 दिन होम क्वारंटाइन खत्म हो गए और हमें हॉस्पिटल जाना ही न पड़ा। अब मुझे फिट सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी ऑफिस में देने के लिए, क्योंकि उसके बिना मैं जॉब ज्वाइन नहीं कर सकता। जो डॉक्टर ने हमें बताया था कि हम कोरोना पॉजिटिव है, मैंने उसे फ़ोन किया और सारी बात बताई। डॉक्टर ने कहा कि हॉस्पिटल से तो आपको फिट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक किसी को दिया ही नहीं है। फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि फिर मैं अपने कंपनी को कैसे समझाऊँ। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके मैनेजर से मेरी बात करवा देना। ये बात को भी मेरी कंपनी नहीं मानी, उन्हें तो फिट सर्टिफिकेट ही चाहिए था। मैंने डॉक्टर को कन्विंस किया। फिर उन्होंने कहा कि आपके एरिया में जो हॉस्पिटल है वहाँ जाके बात करो, शायद मिल जाए। अब हमें हमारे एरिया के हॉस्पिटल्स में जाना था, लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी कि हम पहले कुवैत में दूसरे एरिया में रहते थे और सिविल आईडी पे हमारा पुराना एड्रेस था। अब कर्फ्यू के वक्त हम वहाँ तक कैसे जाए, ये प्रॉब्लम थी। फिर मैंने एक दोस्त से बात की, उनकी छुट्टी थी तो हमें हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जाके पता चला कि हॉस्पिटल बंद था। कर्फ्यू के कारण हॉस्पिटल 9 से 1 बजे तक ही खुला रहता है। फिर अगले दिन 2 जून को हम फिर से हॉस्पिटल गए। वहाँ काफ़ी लोग थे, लेकिन बजरंगबली की कृपा से हमारा नंबर जल्दी आ गया। बस अब यही टेंशन था कि सर्टिफिकेट जल्द मिल जाए। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के डॉक्टर ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया और कहा कि आपको और 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा, मतलब कि 28 दिन। अब मैंने अपना धीरज खोया और तुरंत ही जो डॉक्टर ने पॉजिटिव कहा था वो एम्बेसी वाले डॉक्टर को सब बात बताई। तो उन्होंने उस हॉस्पिटल वाले डॉक्टर से फ़ोन पे बात की, लेकिन फिर भी डॉक्टर मानने को तैयार ही नहीं था। फिर एम्बेसी वाले डॉक्टर ने उनके सीनियर से बात की और समझाया कि ये 28 दिन वाला रूल नर्स और डॉक्टर्स के लिए है। उनके समझाने के बाद उन्होंने तुरंत ही हमको फिट सर्टिफिकेट बना के दे दिया। मैंने उसी दिन यानी 2 जून को मेरी कंपनी में मेरा सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया। बाद में मेरे साइट ऑफिस से कॉल आया कि तुमको और 2 हफ्ते रूम पे ही रेस्ट करना होगा। मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि कोविड-19 के कारण सभी कंपनियां अपने स्टाफ को कम कर रहे थे। तो मुझे इसी बात का डर था कि कहीं मुझे कंपनी से निकाल न दे। लेकिन मेरे प्रभु संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से मुझे साइट से कॉल आया कि आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं, और 21 जून को मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। 15 मई से 20 जून तक मैं घर पर ही था। इस समय में कुछ कंपनी में काम करने के बावजूद 50% सैलरी मिलती थी और मैं तो 1 महीने से घर पे था, फिर भी मुझे पूरी सैलरी मिली। ये मेरे प्रभु हनुमान जी का चमत्कार नहीं तो क्या है। मैं आपके वीडियो के माध्यम से मेरे संकट मोचन हनुमान जी के भक्तों से यही कहना चाहता हूँ, प्रभु पर अटूट विश्वास हमेशा बनाए रखें। वे कभी न कभी और किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करने जरूर आते हैं। तो देखा दोस्तों, फिर से हमारे बजरंगबली ने एक असंभव कार्य को संभव करके दिखाया। बजरंगबली बहुत दयालु है, बस उन पर पूरा भरोसा रखे और दिल से पुकारे,
वो किसी न किसी रूप में आकर आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आखिरी में एक सवाल पूछा था कि हनुमान जी ने कौन सा पर्वत उठाया था। उस सवाल का आंसर 2 लोगों ने दिया है। उन 2 लोगों के नाम हैं सुप्रिया देबनाथ और गर्ल्स बी। नाम उच्चार करते समय अगर चूक हो गई हो तो प्लीज़ क्षमा करना। सुप्रिया जी, आपने जो उत्तर दिया गंधमादन पर्वत, ये उत्तर गलत है। गंधमादन पर्वत में हनुमान जी का निवास स्थान है, लेकिन हनुमान जी ने जो पर्वत उठाया था उस पर्वत का नाम है द्रोणागिरी पर्वत। और गर्ल्स भी, आपने जो उत्तर दिया है अंजनी माता, वो हमारे दूसरे सवाल का जवाब है। जो सवाल था हनुमान जी के माता का नाम क्या है, उस सवाल का जवाब आपने दिया है अंजनी माता। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। आपने कोशिश की उत्तर देने की, उसके लिए आप दोनों का दिल से धन्यवाद। आप पर हनुमान जी की कृपा ऐसे ही हमेशा बनी रहे। तो आज का सवाल है, हनुमान चालीसा किसने लिखी थी? जो भी इस क्वेश्चन का सही से आंसर देंगे उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा।